हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी के लिए हम लेकर आ चुके हैं संस्कृत विषय का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए काफ़ी बेस्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर संस्कृत विषय के आपको ऐसे प्रश्न बताए जाएंगे जो कि आपकी परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। देख सकते हो आप यहाँ पर सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। कक्षा 10वीं मध्य प्रदेश। और यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि जो आपके क्वेश्चन यहाँ बताए जाएं, आप एक ही बार में सारे क्वेश्चनों को याद करेंगे और सबसे बेस्ट जो क्वेश्चन हैं उन्हें हमने आपके लिए शामिल किया है। अब एक बात और मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि यदि आपको नोट्स चाहिए तो हमारा जो एप्लीकेशन है मेंस एजुकेशन, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। उस ऐप को भी आप डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको सभी विषय के नोट्स उपलब्ध हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आपको यहाँ पर जो प्रश्न बताए जाएंगे वो प्रत्यय विशेषण विशेषण विशेष से संबंधित बताए जाएंगे। देखिएगा, पहला प्रश्न है गच्छन इति पदे का प्रत्यय अस्ति। तो यहाँ पर आपको गच्छन जो शब्द दिया है इसका प्रत्यय बताना है। 4 ऑप्शन में से सत्री प्रत्यय, गच्छन में आपका सत्री प्रत्यय होगा। इसके बाद में देखिए आप सेकंड क्वेश्चन, पठनीय इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। पठनीय का आपको प्रत्यय बताना है। ठीक है, तो इसमें इस प्रकार से इसको हम बनाएंगे पट प्लस अनियर। ठीक है, पट प्लस अनियर। तो यहाँ पर आप लोगों का क्या बनता है, पठनीय बनता है बराबर पठनीय। तो यहाँ आपका अनियर प्रत्यय आप उत्तर में याद रखेंगे। इसके बाद विहाय, ये जो विहाय शब्द आपको दिया है इसका प्रत्यय बताना है। इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। ठीक है, तो विहाय में वी प्लस हा प्लस ल्यप। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा और इसका जो मूल शब्द है वो बनता है विहाय और इसमें ल्यप प्रत्यय है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए हन धातो, हन धातो कत प्रत्यय समयोज्य रूपम अस्ति। हन धातु और कत प्रत्यय से कौन सा रूप बनता है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 ऑप्शन में पहला है हंतः, हंतः, हतः या हमतः। तो यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है, हन धातु अगर होगी आप लोगों की और कत प्रत्यय होगा तो यो बन जाएगा हतः। ठीक है, हतः आपको कंप्लीट ऑप्शन नंबर 2 पर जाना रहेगा। इसके बाद देखिए क्री प्लस तुमुन समयोज्य रूपम अस्ति। तो यहाँ पर प्यारे मित्रों आप लोगों का कर्तुम बनेगा जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है और यहाँ पर जो प्रत्यय है वो तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। अब तुमुन प्रत्यय की एक पहचान आप याद रखेंगे कि तुमुन प्रत्यय में जब हम उच्चारण करते हैं तो तुम शेष बचता है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा यहाँ पर गंतुम, गंतुम इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो गंतुम में भी तुम शेष बच रहा है तो यहाँ पर आपका प्रत्यय हो जाएगा तुमुन प्रत्यय। ठीक है, तो आप तुमुन प्रत्यय कंप्लीट याद रखेंगे। इसके बाद देखिए सेव धातो सानच प्रत्यय समयोज्य रूपम अस्ति। सेव धातु और सानच प्रत्यय के संयोग से कौन सा रूप बनता है, तो वो आपका बन जाता है सेवमान, सेवमान। हाँ, इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट याद रखेंगे। इसके बाद वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे आप लोगों के लिए। यहाँ पर देखिए भू धातु कत प्रत्यय समयोज्य रूपम भवति। भू धातु और कत प्रत्यय के संयोग से कौन सा रूप बनता है, तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है भूतः बनता है। ठीक है, भू धातु और कत प्रत्यय से भूतः बनता है। आप भूतवा नहीं करेंगे, इसमें भूतः लिखेंगे, बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कर्तुम कर्तव्यम इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। कर्तव्यम में आपको प्रत्यय बताना है। तो यहाँ पर आप लोगों को जो कर्तव्यम शब्द दिया है हमारा, इसमें ऑप्शन नंबर 3 आप करेंगे तव्यत प्रत्यय। ठीक है, तव्यत प्रत्यय आपका इसमें करेक्ट उत्तर होगा। इसके बाद में आपका अगला प्रश्न है ज्येय, ज्येयः इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति। तो ये जो ज्येय शब्द दिया है इसमें आप लोगों को प्रत्यय बताना है, तो यहाँ पर यत होगा आप लोगों का। ठीक है, इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा।
कश्चित् कृषकः क्षेत्रकर्षणं कुर्वन्नासीत् अस्मिन् वाक्ये विशेषणं पदम किम। विशेषणम पदम बताना है, मतलब विशेषण बताना है। तो यहाँ पर आपका जो कश्चित शब्द लिखा है ये विशेषण होगा, कश्चित विशेषण होगा। इसके बाद में देखिए आपका अगला प्रश्न है, कृषकः तम दुर्बलम वृषभम तोदने नद्यमान अवर्तत अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किम। अब इस पद में विशेषण बताना है, ठीक है, क्या बताना है, विशेषण बताना है। तो आप लोगों को दुर्बलम जो शब्द दिया है ये विशेषता बताने वाला शब्द है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। इसके बाद देखिएगा, कृष्णः धेनो दुग्धम न ददाति अस्मिन् वाक्ये विशेषणम पदम किम। तो यहाँ पर आपको इसमें भी विशेषण बताना है, ठीक है। तो विशेषण होगा कृष्णः, क्योंकि कृष्ण जो है एक रंग को सूचित करता है, और जो रंग को सूचित करे वो भी क्या होता है, विशेषण होता है, ठीक है। और ये संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता भी बताता है। इसके बाद में यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है, भार्या बुद्धिमती आसीत अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किम। तो इसमें भी आपको विशेषण बताना है। तो यहाँ पर किसकी विशेषता बताई जा रही है, बुद्धिमती की विशेषता बताई जा रही है, बुद्धिमती नामक शब्द से, ठीक है, स्त्री की विशेषता बताई जा रही है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। इसके बाद देखिएगा, व्यायामेन शरीरम पुष्टम भवति अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किम। व्यायाम से जो शरीर है वो पुष्ट होता है, इस वाक्य में विशेषण पद कौन सा है। तो यहाँ पर पुष्टम भवति, पुष्ट जो है ये विशेषता है, यहाँ पर आपको याद रखना है, ठीक है। हरिश्चंद्र राजा सत्यवादी आसीत इत्यस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम किम। इसमें आपको विशेष्य पद बताना है। तो यहाँ पर देखिएगा, बिल्कुल आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। तो यहाँ पर विशेष्य पद जो आपसे पूछा जाए तो आप लोगों को कंप्लीट उत्तर बताना है, राजा है, क्योंकि राजा की विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सन्यासी गृहत्यागी भवति इत्यस्मिन् वाक्ये विशेष्यम पदम किम। सन्यासी गृहत्यागी भवति में आप लोगों को सन्यासी जो है ये विशेष्य पद बताना है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। इसके बाद में देखिएगा, यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, राज सिंहः पार्श्वे बुद्धिमान मंत्री आसीत अस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम किम। तो यहाँ पर आपका जो विशेष्य पद हो जाएगा वो हो जाएगा मंत्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामः सर्वेषु राज्येषु उत्तमः आसीत इत्यस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम किम। यहाँ पर इसका अर्थ क्या है कि जो राम है वो सभी राजाओं में उत्तम है। इस वाक्य में विशेष्य पद बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर विशेष्य पद जो है जिसकी विशेषता बताई जाती है, तो अर्थात राम की यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है, तो रामः विशेष्य पद हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में देखिए आपका क्वेश्चन आ चुका है ये 20वां क्वेश्चन। यहाँ पर पलायमानम स्वानम अस्मिन् पदे विशेष्य पदम किम। तो पलायमानम स्वानम में आपका विशेष्य पद है स्वान, क्योंकि स्वान की है विशेषता, ठीक है। स्वान की क्या बताई जा रही है, तो यहाँ पर आपको बताना है विशेषता बताई जा रही है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या होता है, विशेष्य होता है, ठीक है। और जिससे विशेषता बताई जाती है वो विशेषण होता है, जिससे विशेषता बताई जाती है वो विशेषण होता है। ऐसे आपको यहाँ पर याद रखना है। अब एक बात और याद रखिए, मेंस एजुकेशन जो हमारी एप्लीकेशन है उसको आप डाउनलोड करिए, वहाँ पर आपको सभी प्रकार के नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे, और वहाँ पर आप लोगों के लिए क्लास 10th का, ठीक है, क्लास 10th का हिंदी और संस्कृत का बेस्ट जो कोर्स है वो भी आपको उपलब्ध हो जाएगा, जो कि वार्षिक परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। और चैनल को अवश्य आप सब्सक्राइब करेंगे, यूट्यूब चैनल को मेंस एजुकेशन।